ब्रिटेन के साथ मिलकर अमेरिका ने मचा दी तबाही। शुरू हो गया दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध। जिस बात का पूरी दुनिया को डर था वही हुआ। हूतियों को क्यों खत्म करना चाहता है अमेरिका? भारत के दोस्त यमन पर किया अमेरिका ने सबसे बड़ा हमला। क्या मोदी लेंगे ये बड़ा फैसला? जैसे कभी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके तबाही मचाई थी, उससे भी बड़ी एयर स्ट्राइक अमेरिका ने यमन देश के हूतियों पर कर दी है। भयानक खतरनाक पनडुब्बी से हूतियों को धुआं कर दिया है। इतना ही नहीं, युद्ध पोतों से दागी जाने वाली टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को भी अमेरिका ने दाग दिया है। इस खतरनाक युद्ध की आग अब भारत तक आ गई है। सवाल यह है कि आखिर मोदी अब क्या करने वाले हैं? पिछले 48 घंटे से अमेरिका ने ऐसी तबाही मचाई है कि लाल सागर जंग से लाल हो गया है। लेकिन अमेरिका के इस हमले से यमन की सरकार खुश है और अमेरिका के अंदर खुद बवाल मच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की इस लड़ाई में ब्रिटेन भी शामिल है, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ही यमन के हूतियों पर हमला किया है। आपको बता दें कि हूती यमन देश का विद्रोही संगठन है जिसने अपने देश में 2014 में गृह युद्ध शुरू किया। यमन एक कट्टर मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ रहने वाले शिया और सुन्नी मुस्लिम ही एक दूसरे को मिटाना चाहते। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर दर्जनों बमबारी करके हूतियों को बर्बाद कर दिया है। 30 से ज्यादा ठिकानों को अमेरिका ने उड़ा दिया है। शुक्रवार के हमले में हूतियों के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया, जिसके जरिए ये लाल सागर में मिसाइलें दागते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन को मिलकर यमन के हूती विद्रोहियों पर अटैक करना पड़ा और भारत अब क्या करने वाला है, इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इस वक्त यमन के हालात कैसे हैं और ये हूती कौन है जिनके ऊपर अटैक किया गया है। साल 2014 में यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। ये एक कट्टर इस्लामिक देश है और यहाँ पर शिया और सुन्नी मुस्लिम ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। यमन की कुल आबादी में से 35% की आबादी शिया समुदाय की है, जबकि 65% सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। यमन में सुन्नी सरकार है और शिया विद्रोही बनकर सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इन्हें शिया विद्रोहियों को हूती कहा जाता है। इन्हें यमन की सरकार आतंकवादी भी कहती है, ठीक उसी तरह से जैसे इजराइल में हमास आतंकी संगठन है। ये हूती विद्रोही इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकियों का समर्थन भी करते हैं। जब से अमेरिका हमास के ऊपर हमला कर रहा है और इजराइल का साथ दे रहा है, उसके बाद से हूती विद्रोही अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर लाल सागर में हमला कर रहे थे। आपको बता दें कि अरब देशों से व्यापार के लिए लाल सागर एक प्रमुख रास्ता है और इसी रास्ते से भारत भी व्यापार करता है। हूती विद्रोही शिया मुस्लिम है, ऐसे में इन्हें ईरान जैसे शिया देश समर्थन कर रहे हैं। वही सुन्नी मुस्लिम जिनकी यमन में सरकार है, उन्हें सऊदी अरब जैसे सुन्नी बाहुल्य देश समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर पनडुब्बी और युद्धपोतों से दागी जाने वाली टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया है। ये शिप बेस्ड लैंड अटैक और सबमरीन बेस्ड लैंड अटैक मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ती हैं, इसीलिए इन्हें ट्रैक करना या फिर मार गिराना मुश्किल होता है। अमेरिका ने इन मिसाइलों का सबसे पहले इस्तेमाल 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में किया था। भारत भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ है और यमन सरकार का साथ देता है। लेकिन लाल सागर में चल रहे हूती और अमेरिका ब्रिटेन के युद्ध का असर भारत पर क्या होगा, इसे समझिए। लाल सागर ये दुनिया के सबसे बिजी कमर्शियल शिपिंग मार्गों में से एक है। अगर ये युद्ध चलता रहा तो तेल से लेकर कोयला तक का व्यापार प्रभावित हो सकता है और इससे महंगाई बढ़ सकती है। हूतियों का कहना है कि उनकी ये कार्रवाई गांजा पट्टी में इजराइल के मिलिट्री एक्शन का बदला है। लेकिन अब लगता है हमास से भी बदतर अब हूतियों का हाल होने वाला है। हालांकि दुनिया के शिया मुस्लिम देश अमेरिका ब्रिटेन के इस हमले का विरोध कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या भारत सरकार भी इसमें दखल देगी? और आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को दखल देना चाहिए? और अमेरिका और हूतियों की इस लड़ाई में आप किसे सही मानते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। रिपोर्ट।